साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो। सबका मालिक एक। साईं बाबा का ये पैगाम धर्म की दीवारों को लांघकर पिछले करीब 125 सालों से शिरडी की फिजाओं में गूंज रहा है। साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो। अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान, या फिर औरत हो या मर्द, इंसान की पहचान का हर फर्क साईं बाबा के दरबार में आकर मिटता रहा है। और यही वजह है कि शिरडी का ये साईं धाम देश और दुनिया में आज करोड़ों भक्तों की आस्था का अहम केंद्र बन चुका है। शिरडी के इस संत को उनके भक्त भगवान मानते हैं। भगवान की तरह साईं बाबा की पूजा भी करते हैं। साईं भक्तों की ये परंपरा भी करीब 100 साल पुरानी हो चुकी है। लेकिन इस परंपरा पर अब बेहद संजीदा सवाल खड़े हो रहे हैं। शिरडी के साईं बाबा की पूजा क्यों? हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने धर्म संसद में ये सवाल उठाकर साईं बाबा के संदेश और उनकी विरासत पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जिसने एकादशी के दिन ब्राह्मण के मुंह में मांस डाल दिया, ब्राह्मण के लड़के का खतना करा दिया, वो व्यक्ति कैसे आपका पूज्य हो सकता है? व्यक्ति विशेष में आज हम आपको दिखाएंगे शिरडी के साईं बाबा की जिंदगी के वो सच जिनको लेकर चारों तरफ आज छिड़ी हुई है बहस। साथ ही साथ पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि सबका मालिक एक का संदेश देने वाले साईं बाबा का क्या था असल मजहब। तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के कवाली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। साईं बाबा को दुनिया से रुखसत हुए यूं तो 96 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी शिरडी में उनकी समाधि पर भक्तों का रेला लगा रहता है। शिरडी वाले साईं बाबा के भक्त उन्हें भगवान मानते हैं और बरसों से उनकी पूजा करते चले आ रहे हैं। लेकिन अब साधु संतों की धर्म संसद ने साईं बाबा की पूजा के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया है। श्रृंगेरी जगत गुरु जी महाराज का संदेश आया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अशास्त्रीय देवी देवताओं का पूजन नहीं हो सकता है। हिंदू धर्म में ऐसा कोई विधान नहीं है। दो की ही हिंदू धर्म में पूजा होती है, या तो अवतार की और या फिर गुरु की। अवतारों में साईं बाबा का नाम आता नहीं है और गुरु के वो योग्य नहीं है, इसलिए वो पूजा के योग्य नहीं है। उन्हें भगवान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। छत्तीसगढ़ के करबदा जिले में हुई इस 19वीं धर्म संसद में 13 अखाड़ों और सभी 4 मठों के शंकराचार्यों ने एक मत होकर ये ऐलान किया कि शिरडी के साईं बाबा न तो भगवान हैं और न ही गुरु हैं, इसीलिए इनकी पूजा करना गलत है। धर्म संसद में साईं पूजा के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया है और साईं बाबा की मूर्तियों को मंदिर से हटाने की बात भी की गई है। किसी जैन मंदिर में साईं की प्रतिमा लग सकती है? बताओ, किसी चर्च में साईं की प्रतिमा लग सकती है क्या? अरे छोड़िए, साईं मुसलमान था, किसी मस्जिद में साईं की प्रतिमा छोड़िए, एक पोस्टर लगा के कोई दिखा सकता है क्या?
तो हिंदुओं के मंदिरों को धर्मशाला समझ रखा है क्या? धर्म संसद में मौजूद काशी विद्वत परिषद के मुताबिक सनातन परंपरा की किसी भी किताब, वेद, पुराण में साईं के गुरु, अवतार या भगवान होने का जिक्र नहीं है। इसीलिए उनकी पूजा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि वो शास्त्रों के हिसाब से भगवान की श्रेणी में नहीं आते हैं। बोलने लिया जाएगा बहन जी, यहाँ से भी माइक लिया जाएगा मेरे से। आचार्य भक्तों को चैलेंज कर रहे हैं, मैं शंकराचार्य ग्रहण नहीं किया जाएगा, जल भी नहीं ग्रहण करेंगे। लेकिन धर्म संसद में साईं भक्तों के साथ हुए दुर्व्यवहार के बाद शंकराचार्य के उस दावे पर भी सवाल खड़े हुए हैं कि कोई भी साईं भक्त धर्म संसद के मंच पर आकर अपनी बात रख सकता है। बिगर अन्न जल के यहाँ पर आइए, बैठिए, जो जितने साईं जल भी ग्रहण नहीं किया जाएगा, जल भी नहीं ग्रहण करेंगे। धर्म संसद के मंच पर हुए इस हंगामे के बाद शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने मंच से ही ये ऐलान कर दिया कि साईं भक्तों की बातें तर्कहीन हैं। साईं भक्त न ही कोई सबूत दे पाए और न ही ये साबित कर सके हैं कि साईं बाबा भगवान हैं। पूरे देश में जगह जगह ये लोग खड़े हुए हैं और साईं के नाम पर मंदिर बना रहे हैं, मूर्तियां बना रहे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं। तो उनके भी विचारों को सुनकर यदि हम उत्तर न देंगे तो ये कहेंगे कि वहाँ हमारी बात नहीं सुनी गई। हमने आपने सबने सुन लिया। इनकी बातों में कोई तर्क, कोई युक्ति, कोई शास्त्र हम लोगों को प्रतीत नहीं हुआ। शिरडी के साईं बाबा के मंदिर ने किसी भी मंदिर में जाके मूर्तियां आज तक बिठाई नहीं। जो भी मूर्तियां जिस मंदिर में लगी है वो वहाँ के जो स्थानिक, वहाँ के जो भक्त है, उन्होंने वहाँ जाके वो सब सारी मूर्तियां वहाँ पे बिठाई है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि जिस तरह से ये हिंदू संगठन या जो धर्म परिषद आगे आके बाबा के बारे में जो गलत फहमियाँ समाज को बांटने की बात जो कर रहे हैं, जिस तरह से वो आगे आ रहे हैं, वो एकदम सरासर गलत है। जिस तरह से बाबा की श्रद्धा बढ़ रही है, बाबा को चाहने वाले बढ़ रहे हैं, बाबा को पूजने वाले बढ़ रहे हैं, तो इनको सारा ये दुख है, इसलिए दुख के माध्यम से ये सारा हो रहा है। दरअसल साईं बाबा को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े होते रहे हैं, क्योंकि वो कबीर, नामदेव, पांडुरंग जैसे संतों के अवतार थे। कुछ लोग कहते हैं कि वो शिव के अंश हैं और कुछ भक्तों को उनमें दत्तात्रेय का अंश नजर आता है। लेकिन आज भी लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि साईं बाबा हिंदू थे या फिर मुसलमान। साईं बाबा से जुड़ी ज्यादातर जानकारियां उनकी जिंदगी में ही उन पर लिखी किताब श्री साईं सच्चरित्र में दर्ज हैं। इस किताब की कसौटी पर ही हम साईं बाबा पर लगे इल्जामों को कसेंगे और आपको बताएंगे साईं बाबा की जिंदगी का असली सच। लेकिन उससे पहले देखिए शिरडी से साईं बाबा का कनेक्शन जोड़ने की ये कहानी। नानक की मुस्कान है मुख पर, शान मोहम्मद भी है मुख पर, शान मोहम्मद भी है मुख पर। साईनाथ 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 तेरे हजारों हाथ। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 1200 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की कोपरगांव तहसील में शिरडी शहर बसा हुआ है। और शिरडी में ये वही नीम का पेड़ है जो साईं भक्तों के लिए आस्था का सबसे अहम केंद्र है। दरअसल करीब 150 साल पहले साईं बाबा की कहानी नीम के इसी पेड़ से शुरू होती है। साईं सच्चरित्र में लिखा है कि साईं बाबा को शिरडी में पहली बार 1852 में नीम के इसी पेड़ के नीचे देखा गया था। उस वक्त साईं बाबा की उम्र करीब 16 साल थी। हालांकि इसके पहले की उनकी जिंदगी के बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। साईं बाबा की जीवनी
साईं सचरित्र लिखने वाले हेमाड पंत को भी साईं बाबा ने अपने शुरुआती जिंदगी के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। शिरडी की एक महिला नाना चोपदार की मां के हवाले से हेमाड पंत ने साईं सचरित्र में लिखा है कि एक तरुण, स्वस्थ, फुर्तीला और रूपवान बालक सर्वप्रथम नीम के पेड़ के नीचे समाधि में लीन दिखाई पड़ा। सर्दी और गर्मी की उसे कोई चिंता न थी। दिन में वो किसी से मिलता नहीं था और रात को निडर होकर एकांत में घूमता था। सन 1850 के आसपास शिरडी अहमदनगर जिले का एक छोटा सा गांव था और उसके आसपास के पूरे इलाके में घने जंगल थे। फिर भी 16 बरस के साईं बाबा नीम के पेड़ के नीचे तन्हा ही पड़े रहते थे। उनका उठना, बैठना, जागना, सोना सब कुछ इसी पेड़ के नीचे ही होता था। साईं बाबा इसी पेड़ के नीचे ध्यान लगाते और गांव से भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे। लेकिन जब लोगों ने उनसे नीम के पेड़ के नीचे ही रहने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि यहां उनके गुरु ने ध्यान किया था। साईं सचरित्र में इस घटना का जिक्र भी मौजूद है कि जब गांव वालों ने पेड़ के पास उनकी बताई जगह पर खुदाई की तो वहां जलते हुए दिए निकले। इस तपोभूमि मेरे इस गुरु स्थान पर अगर आज भी वही 4 दिए जलते मिले तो मुझे तुम्हारा दिया हुआ नाम साईं बाबा मंजूर। इन्हें अब धूनी की शक्ल में मेरे कर्म स्थान पर जलना है। शिरडी से साईं बाबा का ये पहला परिचय था। लेकिन वो शिरडी में ज्यादा दिनों तक नहीं रुके। महज 3 महीने बाद ही अचानक एक दिन बगैर किसी को कुछ बताए साईं बाबा शिरडी छोड़कर चले गए। नीम के पेड़ के नीचे वो बैठा करते थे और उन्होंने बताया था कि मेरी गुरु की समाधि यहाँ है। ये बात नहीं की है। बाद में वो अंतर्धान हो गए। साईं बाबा की जीवनी साईं सचरित्र में लिखा है कि शिरडी से जाने के बाद अगले 4 बरस तक साईं बाबा को फिर किसी ने नहीं देखा। हालांकि उनके जाने के बाद भी गांव के पुजारी, महालसापति और गृहिणी बाईजाबाई जैसे साईं बाबा को मानने वाले लोग उनके लौटने का इंतजार करते रहे। सच बताओ महालसा, जब से वो फकीर गया है तूने चाव से पूजा की है अपने खंडोबा की, अपने श्री कृष्ण की? सच कह रही हो बाईजामा। ये मन तो सदा उसकी याद में खोया रहता है जो हमें छोड़कर चला गया। उसके चले जाने के बाद अब तो यूं लगता है कि यहाँ सिर्फ ईंट और पत्थर रह गए। इस मंदिर की आत्मा भी चली गई है उस फकीर के साथ। साईं बाबा कौन थे? वो कहां से आए थे? वो हिंदू थे या मुसलमान? ये बात शिरडी में कोई नहीं जानता था। दरअसल साईं बाबा की पहचान को लेकर आज भी न कोई हवाला मिलता है और न ही कोई निशान। लेकिन शिरडी ही आज उनकी सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। साईं सचरित्र के मुताबिक सन 1858 में जब साईं बाबा शिरडी वापस लौटे तो फिर हमेशा के लिए शिरडी के ही होकर रह गए। साईं सचरित्र में लिखा है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के धूप गांव में चांद पाटिल नाम का एक मुसलमान धनवान रहता था। चांद पाटिल की घोड़ी कहीं गुम हो गई थी, जिसे जंगल में खोजते वक्त उसकी मुलाकात साईं बाबा से हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातो वस्सलामो अला रसूलिही मुहम्मदिन व अलैहि व अस्हाबिही अजमईन। तो आप मुसलमान हो? मैं भी मुसलमान हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आप हिंदू हैं?
चांद पाटिल ने बाबा से पूछा, मेरी घोड़ी गुम हो गई है, तो बोले तू उसे पुकार। और उसने जब पुकारा बिजली करके, तो घोड़ी का नाम बिजली था, तो बिजली करके जब पुकारा तो वो दौड़ते दौड़ते चांद पाटिल के साथ आ गई। और उसके बाद उसका बहुत भरोसा हो गया बाबा पर, और वो घर लेके गया। उसके बाद उनकी भांजे की शादी शिरडी में होने वाली थी, तो बाबा को उसने विनती की कि बाबा तुम हमारे साथ शादी में चलो। और इस बहाने बाबा शिरडी आए, और पहले वो बारात खंडोबा मंदिर के मैदान में उतरी थी, वहाँ ही बाबा उतरे और महासापति की मुलाकात वही हुई। महासापति जी ने बाबा को आओ साईं करके पुकारा, और ऐसी ही कहानी तब से शुरू हुई। आओ साईं। साईं? हाँ साईं बाबा। महालसा, इस नए नाम से क्यों पुकारने लगे? संध्या का समय है, झूठ नहीं बोलता, भगवान साक्षी है। ये साईं नाम बिना सोचे समझे मेरी जुबान से निकल गया। साईं बाबा करीब 65 सालों तक शिरडी में ही रहे। वो जिंदगी भर लोगों के बीच भाईचारा कायम करने में लगे रहे। लेकिन साईं बाबा को लेकर उस वक्त भी लोग यही कयास लगाते रहे कि वो हिंदू हैं या फिर मुसलमान। साईं बाबा की मौत के 96 साल बाद आज भी यदि वो ही सवाल कायम है, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि साईं बाबा ने कभी किसी के साथ धर्म के आधार पर व्यवहार नहीं किया, और इसीलिए खुद उनके धर्म को लेकर भी अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। जो लोग साईं बाबा को हिंदू मानते हैं, वो ये तर्क देते हैं कि साईं बाबा धूनी रमाते थे, जबकि धूनी सिर्फ शैव और नाथपंथी संत ही जलाते हैं। साईं बाबा हर सप्ताह अपनी द्वारिका माई मस्जिद में भजन कीर्तन का आयोजन करते थे। वो खुद भी भजन गाते थे और मस्जिद में घंटानाद भी होता था। साईं बाबा कपाल पर चंदन और कुकू का टीका लगाते थे। जानकार मानते हैं कि वो नाथ संप्रदाय का पालन करते थे। हाथ में पानी का कमंडल रखना, धूनी रमाना, हुक्का पीना, कान बिनवाना और भिक्षा पर ही निर्भर रहना, ये नाथ संप्रदाय के साधुओं की निशानी है। नाथों में धूनी जलाना जरूरी होता है, जबकि इस्लाम में आग हराम मानी गई है। कुछ लोग साईं बाबा को मुस्लिम फकीर मानते हैं। उनका तर्क है कि साईं फारसी का शब्द है, जिसका अर्थ संत होता है। उस दौर में आमतौर पर मुस्लिम सन्यासियों के लिए इस शब्द का प्रयोग होता था। शिरडी में मंदिर के पुजारी को वो एक मुस्लिम फकीर नजर आए थे, इसीलिए उसने उन्हें पहली बार साईं कहकर पुकारा था। यही नहीं, साईं बाबा का पूरा पहनावा मुस्लिम फकीरों की तरह था। साईं सच्चरित्र में इस बात का उल्लेख है कि वो जिंदगी भर सिर्फ अल्लाह मालिक है यही बोलते रहे। साईं बाबा मस्जिद से बर्तन मंगवाकर मौलवी से फातिहा पढ़ने के लिए कहते थे। इसके बाद ही भोजन की शुरुआत होती थी। तो भगवान दिखाई देगा आत्मा टटोलने से। आंखों से तुम बाहर देखते हो, ध्यान से अंदर देखो तो ब्रह्मांड दिखेगा। बेटी की चिंता, अफसर का डर, और तो कोई कष्ट नहीं है ना। इस परिवार को अपना आशीर्वाद दीजिए साईं। साईं बाबा के करिश्मों को लेकर तरह तरह के किस्से कहानियां मशहूर हैं। ये भी एक वजह है कि उनके भक्त आज उन्हें भगवान मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। साईं बाबा हमें आसरा दो, साईं बाबा हमें आसरा दो, चरण कमलों में थोड़ी जगह। साईं सच्चरित्र के अध्याय 28 में लिखा है कि साईं बाबा के भक्तों ने उनकी पूजा उनके जीवन काल में ही शुरू कर दी थी। शिरडी की जिस द्वारिका माई मस्जिद में साईं बाबा रहते थे, वहां भक्त आरती करते और साईं बाबा की पूजा किया करते थे। खास बात यह है कि साईं बाबा ने खुद को कभी भगवान नहीं कहा। साईं सच्चरित्र के अध्याय 34 में साईं बाबा ने अपने एक भक्त श्यामा से कहा
कि तुम्हें ज्ञात होगा कि कर्म पथ अति रहस्यपूर्ण है। यद्यपि मैं कुछ भी नहीं करता, फिर भी लोग मुझे ही कर्मों के लिए दोषी ठहराते हैं। मैं तो एक दर्शन मात्र ही हूँ। केवल ईश्वर ही एक सत्ताधारी और प्रेरणा देने वाले हैं। वे ही परम दयालु हैं। मैं न तो ईश्वर हूँ और न मालिक, केवल उनका आज्ञाकारी सेवक ही हूँ और सदैव उनका स्मरण किया करता हूँ। जो निर्भिमान होकर अपने को कृतज्ञ समझकर उनका पूर्ण विश्वास करेगा, उसके कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे मुक्ति की प्राप्ति होगी। हमारी हिंदू संस्कृति में पहले से ही हम पत्थर को पूजा करने वाले। बाबा ने कभी अपनी जिंदगी में कभी खुद ने ही नहीं कहा था कि मैं भगवान हूँ। बाबा ने तो सारी जिंदगी फकीर बन के वहां पर शिरडी में बिताई थी। तो ये जिस तरह से बाबा को चाहने वाले बढ़ रहे हैं, बाबा को पूजने वाले बढ़ रहे हैं, तो इनको सारा दुख, ये सारे शंकराचार्य और सब ये जो लोग हैं उनको दुख है, इसलिए सब ये फैला रहे हैं। साईं सच्चरित्र में लिखी बातों पर अगर यकीन किया जाए तो साईं बाबा ने अपनी जिंदगी फकीरी में गुजार दी थी। श्रद्धा और सबूरी का संदेश देकर समाज के हर तबके और हर मजहब के लोगों को एक सूत्र में जोड़ने का काम करते रहे। साईं सच्चरित्र के अध्याय 23 में लिखा है कि मुक्ति का एकमात्र उपाय है गुरु के श्री चरणों में अटल प्रेम और भक्ति। सबसे महान अभियनकर्ता भगवान साईं ने भक्तों को पूर्ण आनंद पहुंचाकर उन्हें निज स्वरूप में परिवर्तित कर लिया है। उपर्युक्त कारणों से हम साईं बाबा को ईश्वर का ही अवतार मानते हैं, परंतु वे सदा यही कहा करते थे कि मैं तो ईश्वर का दास हूं। अवतार होते हुए भी मनुष्य को किस प्रकार आचरण करना चाहिए तथा अपने वर्ण के कर्तव्यों को किस प्रकार निभाना चाहिए, इसका उदाहरण उन्होंने लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने किसी की उपेक्षा या अनादर नहीं किया। वो सब प्राणियों में भगवत दर्शन करते थे। उन्होंने ये कभी नहीं कहा मैं अनल हक हूं, यानी खुदा हूं। वे सदा यही कहते थे कि मैं तो याद हक हूं। अल्लाह मालिक सदा उनके होठों पर था। कोई इस विश्वास को तोड़ नहीं सकता। हम साईं के हैं, साईं के हैं और साईं के पहले भी थे, आज भी हैं, आगे साईं के भी रहेंगे। साईं हमारा गुरु है, साईं हमारा इष्ट है, साईं हमारा ईश्वर है, क्योंकि हमें साईं में सब कुछ दिखता है। जो हमें चाहिए वो हमें मिलता है। जो हमें सत्य का रास्ता चाहिए वो साईं हमें दिखाते हैं। आप क्या दिखाते हैं? आप ये दिखाते हैं कि ये पूजा ठीक नहीं है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तुम ये कहो कि तुम्हें ये करना चाहिए, तभी बात बनेगी, हम अन्यथा बात नहीं बन सकती। जगत गुरु शंकराचार्य जी मेरे गुरु हैं, मैं उनका दीक्षित शिष्य हूँ। अवतार और संत में फर्क होता है। मूर्ति अवतार की लगाई जाती है, इसलिए इस बात को समझ लीजिए कि इस देश में अवतार की ही पूजा होती है। तो अवतार और संत की परिभाषा में अंतर है, इस बात को समझना आवश्यक है। साईं सच्चरित्र के मुताबिक साईं बाबा ने अपनी जिंदगी एक संत की तरह गुजारी है, लेकिन करवधा में हुई 19वीं धर्म संसद में साधु संतों ने साईं बाबा को संत मानने से भी इनकार कर दिया है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का कहना है कि सनातन परंपरा में 5 देवों शिव, शक्ति, विष्णु, सूर्य और 24 अवतारों की ही पूजा की जा सकती है। कलयुग में 2 ही अवतारों बुद्ध और कल्कि की चर्चा है, तो फिर ये तीसरे साईं बाबा कहां से आ गए? ऐसे में साईं बाबा की पूजा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ना तो कोई अवतार हैं और ना ही उन्हें गुरु के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि गुरु एक आदर्शवादी शख्सियत होती है। एक शरीरधारी जो असत हो गया, इस समय चला गया संसार से। तुम ही कहते हो 1838 में पैदा हुआ और 1918 में मर गया। हम उसकी उपासना असत की कैसे कर सकते हैं? अचेतन हम मूर्ति में भगवान का
प्राण प्रतिष्ठा करके फिर उसकी पूजा करते हैं, अचेतन की नहीं करते। तो साईं के शरीर को या उसकी मूर्ति को किस मंत्र से आप प्रतिष्ठित करेंगे? कौन सा मंत्र है? तो अचेतन है वो और अयोग्य। हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं बाबा के सबका मालिक एक यानी एकता के सिद्धांत पर भी सवाल खड़ा किया है। उनका यह भी कहना है कि सनातन परंपरा वेदों और शास्त्रों से चलती है। पूजा हिंदू विधि में ही संभव है और सनातन परंपरा की कसौटियों पर साईं बाबा खरे नहीं उतरते। साईं बाबा के खिलाफ शंकराचार्य का एक तर्क ये भी है कि वो मुसलमान थे। अगर तुम्हारा देवता एक ऐसा व्यक्ति है जो जन्म कर्म से मुसलमान रहा और हमेशा अल्लाह मालिक कहता रहा, जिसने एकादशी के दिन ब्राह्मण के मुंह में मांस डाल दिया, ब्राह्मण के लड़के का खतना करा दिया, वो व्यक्ति कैसे आपका पूज्य हो सकता है? ये सब बातें हमने लोगों के सामने रखी थी और हमने केवल कहा था, कोई अभियान नहीं छेड़ा कि मूर्ति हटा दो, फेंक दो, क्या करो मत करो। लेकिन इस बात का आज भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान। साईं सचरित्र के अध्याय 28 में इस बारे में विस्तार से लिखा है कि साईं बाबा सभी यौगिक क्रियाओं से पारंगत थे। यदि कहा जाए कि वो हिंदू थे तो आकृति से वे यवन से प्रतीत होते थे। कोई भी ये निश्चित पूर्वक नहीं कह सकता कि वो हिंदू थे या यवन। वे हिंदुओं का रामनवमी उत्सव यथाविधि मनाते थे और ईद के दिन मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित किया करते थे। यदि कहें कि वो यवन थे तो उनके कान हिंदुओं की रीति के मुताबिक छिदे हुए थे, और यदि कहें कि वो हिंदू थे तो वो सुनता यानी खतना करने के पक्ष में थे। यदि कोई उन्हें हिंदू घोषित करे तो वो सदा मस्जिद में निवास करते थे, और यदि यवन कहे तो वो सदा मस्जिद में धूनी प्रज्वलित रखते थे तथा अन्य कर्म जो कि इस्लाम धर्म के विरुद्ध हैं, जैसे चक्की पीसना, शंख तथा घंटानाद, होम आदि कर्म करना, अन्नदान और अर्घ द्वारा पूजन वहां सदैव चलते रहते थे। बाबा के समाधि लेके 100 साल 2018 में पूरे हो रहे हैं और 100 साल के बाद ये शंकराचार्य आज जाके आप यहाँ कह रहे हैं तो ये बुरी गलत है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। आज देश भर में और दुनिया भर में बाबा के मंदिर बन रहे हैं, बाबा के भक्त है, लेकिन संस्थान ने कभी भी इसी तरह से अंधश्रद्धा फैलाने का काम कभी आज तक कभी किया नहीं। साईं बाबा ये भगवान इनको भक्तों ने माना है। वो तो खुद को फकीर ही समझते थे, भिक्षा मांग कर ही खाते थे। उन्होंने कभी खुद को भगवान समझा नहीं। लेकिन भगवान कौन समझते? वो लोगों ने जो उनको ये उपाधि दी है वो उपाधि सही है। ये शंकराचार्य जो बोलेंगे वो भगवान नहीं है। वो कौन से दावे पे बात करते हैं? साईं बाबा के मजहब को लेकर बरसों से सवाल खड़े होते रहे हैं और आज उनके भगवान होने या न होने को लेकर भी तमाम दलीलें दी जा रही हैं। लेकिन साईं बाबा के दरबार द्वारका माई मस्जिद में आने वालों के बीच कोई भेदभाव न था और साईं बाबा की वो परंपरा उनकी समाधि पर आज भी जारी है। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। शिरडी यानी साईं बाबा का शहर, लेकिन आज साईं बाबा की शोहरत 7 समंदर पार कर चुकी है। देश भर में उनके मंदिर बन चुके हैं जहां उनकी पूजा होती है। लेकिन अगर उनके नाम पर गौर किया जाए तो साईं का मतलब संत होता है और साईं बाबा को ये नाम शिरडी में ही मिला था, जो धीरे धीरे आसपास के इलाकों में भी फैलता चला गया। साईं सच्चरित्र के मुताबिक साईं बाबा भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे और शिरडी की एक टूटी हुई उजाड़ मस्जिद में रहते थे। ये तस्वीरें
उसी खंडहर नुमा द्वारका माई मस्जिद की हैं, जिसे साईं बाबा ने अपना ठिकाना बना लिया था और अपनी जिंदगी के 60 साल उन्होंने इसी द्वारका माई मस्जिद में ही गुजार दिए। बाबा जब शिरडी में आए तो लगभग 60 साल बाबा का यहाँ वास्तव्य हुआ। शुरू में तो ये तो अभी भी मस्जिद है और शुरू में भी मस्जिद थी। जीर्ण मस्जिद में रहकर बाबा यहाँ अपना रहन सहन करते थे, यहाँ रहते थे, कहीं भक्तों का अनुभव करते थे। यहाँ बाबा खाना पकाते थे, खाना खाते थे। बाबा जब भिक्षा मांगते थे तो बाबा वो बांटते भी थे। और कभी कभी बाबा स्वयं द्वारका माई के वो द्वारका माई के सामने जो सभा मंडप है, उस सभा मंडप में एक चूल्हा रखा है, उस चूल्हे के ऊपर बाबा रसोई करते थे। राम के नाम पर। बाबा वो ठीक हो गए। एक उच्च ब्राह्मण की पत्नी होकर एक विद्वान के पास छुट्टी है। ये अन्न की भिक्षा मांगने वाला फकीर जीवन दान देने वाला साईं बाबा है। तुम्हारे प्राण इनकी वजह से ही बचे हैं। तुम्हारी बीमारी ना ही मंगलू की दवाई से गई है, ना ही तुम्हारी पूजा पाठ से गई है। शिरडी की द्वारका माई मस्जिद में आज भी वो पत्थर मौजूद है जिस पर साईं बाबा बैठा करते थे। मस्जिद के आंगन में उनकी रसोई भी थी, जहां भिक्षा में मिले अनाज से वो खुद चूल्हे पर खाना बनाकर अपने भक्तों और दूर दराज से आए मेहमानों को खिलाया करते थे। साईं बाबा के कपड़े, उनके जूते और जिंदगी से जुड़े वो तमाम साजो सामान आज भी महफूज रखे हैं। साईं सचरित्र में साईं बाबा की जिंदगी से जुड़ी कई हैरत अंगेज घटनाओं और उनके किए चमत्कारों की कहानियां भी दर्ज हैं। ऐसा माना जाता है कि साईं बाबा बीमारों को जो दवा देते थे, उससे बड़ी बड़ी बीमारियां खत्म हो जाती थी। बाबा, बाबा। वो बाबा कहाँ गया जिन्होंने मुझे रात को खाना खिलाया, ये कम्बल ओढ़ने को दिया? अरे ये क्या, मेरी सारी बीमारी दूर हो गई। साईं बाबा की कहानी में उनकी ऊदी का किस्सा भी खासा मशहूर रहा है। जिस द्वारिका माई मस्जिद में साईं बाबा रहते थे, वहां 24 घंटे उनकी अखंड धूनी भी जलती रहती थी। ये धूनी आज भी जल रही है। ऐसी मान्यता है कि साईं बाबा ने अपनी धूनी से निकली ऊदी यानी राख से भी कई चमत्कार दिखाए थे। ऐसा माना जाता है कि साईं बाबा की ऊदी से उस वक्त प्लेग और हैजा जैसी खतरनाक बीमारियों से लोगों को निजात मिली थी। और आज भी साईं बाबा के भक्तों का यहाँ की ऊदी पर विश्वास अटल है। यहाँ बाबा ने धूनी जलाई, जिस धूनी से आज भी अमृत संजीवनी मानकर विभूति भक्तों के दी जाती है और वह विभूति का आज भी उपयोग होता है। कई सारे रोग यहाँ से नष्ट होते हैं, कई लोगों की मनोकामना पूरी होती है। बस सुकून मिलता है उदी लेकर। कहीं का तकलीफ होती है तो माथे पे लगा लेते हैं, एक श्रद्धा जो है, सुकून मिलता है बस। साईं बाबा भक्तों का दावा है कि साईं बाबा एक चमत्कारी संत थे। कोई उन्हें कबीर का तो कोई उन्हें शिव का अवतार मानता है। उनके भक्त उन्हें अलग अलग रूपों में देखते और पूजते रहे हैं। दरअसल साईं बाबा की जीवनी साईं सचरित्र में ऐसी ढेरों घटनाओं का जिक्र दर्ज है जो ये बताती हैं कि साईं बाबा अपने भक्तों की मदद करने के लिए अक्सर चमत्कार किया करते थे। इस वजह से हिंदू ही नहीं बल्कि शिरडी के आसपास के इलाकों में बसने वाले मुसलमान भी उनके मुरीद हो गए थे। एक बात और पूछूं? पूछो। आप ये चमत्कार क्यों करते हैं? जिसे तुम चमत्कार कहते हो, ये कभी कभी मेरे कर्म का रूप होता है। और जब कभी चमत्कार होता है, वो किसी में संस्कार डालने के लिए होता है। क्योंकि आत्मा निरोग रखने के लिए विश्वास और संस्कारों का होना बहुत जरूरी है। तात्या, अब्दुल आने वाला है, वो आ जाए तो उसे कहना द्वारका माई में बैठे।
मैं अपने गुरुस्थान हुआ हूँ। इसलिए कि वो हिंदू धर्म को और मुसलमान धर्म को बांटना चाहते हैं। मेरे को साईं बाबा में से श्रद्धा है पिछले 5 सालों से, और मैंने जो मांगा है वो मेरे को हमेशा मिला है। इसलिए साईं मेरे लिए भगवान है। साईं बाबा के लिए श्रद्धा है, भक्ति है। हम किसी के कहने पर नहीं आते, हमारी खुद की इच्छा और भक्ति है, उनके प्रति श्रद्धा है, इसलिए हम यहाँ पे आते हैं। लोग अपने मन से जो अब आप मेरी इच्छा है कि मेरा काम हो जाए तो मैं बाबा को दान करूँगा, उस तरह मेरा काम होगा, मैंने दान किया। ये है उनका जो मिरेकल्स लोगों को होते हैं और जो बाबा उनकी मनीषा पूरी करते हैं, वो सब लोग उनको भगवान मानते हैं। साईं बाबा के भक्त आज उन्हें भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन साईं बाबा जिंदगी भर खुद को एक फकीर ही मानते और कहते रहे, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक फकीर की तरह ही गुजार दी। साईं सचरित्र में ये भी लिखा है कि साईं बाबा ने अपनी मौत का दिन बहुत पहले ही जाहिर कर दिया था, और उसी के अनुसार 15 अक्टूबर 1918 को राम नवमी के दिन उन्होंने द्वारिका माई मस्जिद में आखिरी सांस ली थी। बाबा, बाबा, मेरे साईं को बुखार है, मेरे साईं को बुखार है। मेरा माथा ठंडा, मेरा बुखार गायब। क्या हुआ तात्या? साईं, ये लोग जानलेवा है साईं। अगले जाने वाले मुसाफिरों के लिए रोग एक बहाना होता है। याद है ना तात्या, मैंने कहा था जो आया है वो जाएगा, चाहे वो साईं हो चाहे दास। नहीं साईं, नहीं। साईं सचरित्र के अध्याय 43 में साईं बाबा की जिंदगी के अंतिम पलों का हाल भी बयान किया गया है। किताब में लिखा है कि लक्ष्मीबाई शिंदे को 9 रुपए देने के बाद बाबा ने कहा कि मुझे मस्जिद में अब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मुझे बूटी के पत्थरवाड़े में ले चलो, जहां मैं सुखपूर्वक रहूंगा। ये ही आखिरी शब्द साईं बाबा के मुंह से निकले थे। साईं बाबा की इस आखिरी इच्छा के मुताबिक शिरडी में पत्थरवाड़े की उसी जगह पर उन्हें समाधि दी गई, जहां आज ये भव्य समाधि मंदिर बना हुआ है। ये समाधि मंदिर साईं भक्तों के लिए आज आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है, लेकिन साईं भक्तों की आस्था अब विवादों के घेरे में है।